अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान की 15वीं रात जिसे शब बराअत कहा जाता है। शब यानी रात और बराअत यानी निजात, यानी कि गुनाहों से निजात की रात। बाद लोग शुब रात कहते हैं, बाद लोग शब बारात कहते हैं। तो बारात भी नहीं है, शुब रात भी नहीं है, और कहते हैं शब रात। तो शब रात भी नहीं है, शब और रात एक ही बात होती है। शब बराअत है यानी गुनाहों से निजात की रात। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है कि आज की रात में एक कबीला है अरब का, बनी कल्ब, फरमाया कि उसमें जितनी बकरियां हैं उनके बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ादी के परवाने दिए जाते हैं, उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये रात जो है वो इबादत में गुजारने की रात है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और कब्रिस्तान में हाज़िरी देना इस नीयत के साथ कि हुज़ूर की सुन्नत है। तो ये यकीनी तौर पर वैसे भी कब्रिस्तान में हाज़िरी अगर अच्छी नीयत से की जाए तो सवाब है, लेकिन ख़ासकर इस रात में हुज़ूर की सुन्नत की नीयत से की जाएगी तो इंशाअल्लाह उसका सवाब मज़ीद बढ़ जाएगा। अब बाज़ लोग ये तय कहते हैं कि जनाब सहाबा से या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या अहले बैत से असलाफ़ से बाकायदा तौर पर इस रात में जागना या इबादत करना ये साबित नहीं है, तो भाई इस रात में आप क्यों करते हैं, ये बिदअत है। तो देखें ऐसी बात नहीं है। सहाबा कराम की बात की जाए या हुज़ूर की ज़ात की बात की जाए या अहले बैत की बात की जाए तो वो तो हर रात ही इबादत किया करते थे। आपने बहुत सारे बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ा, सैयदा फ़ातिमा के बारे में बात मशहूर है कि पूरी पूरी रात मुसल्ले पर खड़ा रहा करती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रात में जो है वो इबादत फरमाया करते थे, बल्कि तहज्जुद तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे लाज़िम थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद लाज़मी पढ़ा करते थे और बहुत से सहाबाए कराम ऐसे थे कि तहज्जुद उनका मामूल हुआ करती थी। तो सहाबाए कराम तो रात भर इबादत किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो इबादत की ज़ीनत कहा जाता है, वो एक रात में हज़ार नवाफ़िल पढ़ा करते थे। तो उनके लिए शब बारात जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल दिन हो, उनके लिए तो हर रात ही इबादत की रात हुआ करती थी। इस रात में वो ख़ासकर इबादत किया करते थे, अपने रब के ख़ासकर करीब हुआ करते थे। क्योंकि शब बारात के बारे में ये बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और मेहरबानी अपने बंदों पर जारी व सारी रहती है। वैसे तो आसमान दुनिया पर तजल्ली के हवाले से अगर बात की जाए तो हदीसों से ये बात भी मिलती है कि जो वक्त तहज्जुद होता है रोज़ाना आम रातों में भी जो वक्त तहज्जुद है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। लेकिन फिर इस रात की ख़ास बात क्या है? इस रात की ख़ास बात यह है कि इस रात में सिर्फ वक्त तहज्जुद ही नहीं बल्कि पूरी रात यानी मगरिब से लेके सुबह फ़जर तक, तुलुए फ़जर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। मग़फ़िरत के बख्शिश के परवाने लोगों को अता किए जाते हैं, लोगों की बख्शिश होती है, लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। जो लोग अपने रब से दुआ करते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, उनके गुनाहों से माफ़ी दे दी जाती है। तो इसीलिए इस रात को हमें चाहिए कि इबादत में गुजारें। आप घर पे रह के इबादत करना पसंद करते हैं तो घर पे रहकर इबादत करें। मस्जिद जाके इबादत करेंगे तो ये फ़ायदा होता है कि मस्जिद में अगर आप बिलफ़र्ज़ सिर्फ बैठे हुए भी हैं एतकाफ़ की नीयत के साथ तो आपको बैठने का भी सवाब मिलता रहता है। कुरान मजीद की तिलावत करें इस रात में, नवाफ़िल पढ़ें अगर आपने फ़र्ज़ नमाज़ें मुकम्मल कर ली है। जिन लोगों पर फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें पहले जो क़ज़ा हैं उन्हें अदा करें और फिर नफ़िल पढ़ें, ताकि उनकी जो फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हैं वो पहले अदा हो जाएँ, नवाफ़िल वो बाद में अदा करें। ठीक है। इसके अलावा तिलावत कुरान मजीद करें इस रात में। अगर आपकी मस्जिद में बयानात होते हैं तो उलमाए कराम के बयानात सुनें, ख़ासकर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर मुनाजात करें और उससे अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। 14 तारीख़ को और 15 तारीख़ को रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकतें नसीब होंगी। इस रात में नामा अमाल की तब्दीली के हवाले से भी रिवायात मौजूद हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि नामा अमाल जो साल का है वो क्लोज़ होता है 14 शाबान को और 15 शाबान को उस साल का नया नामा अमाल, नया रजिस्टर कह लें कि वो शुरू कर दिया जाता है। तो आपका आखिरी दिन भी नामा अमाल का रोज़े से होगा और अगला दिन जो पहला होगा वो भी रोज़े से होगा, तो इसकी बेशुमार बरकतें होंगी। वैसे भी अय्याम बैज़ में रोज़े रखना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शरई हुक्म है कि 13, 14 और 15 हर महीने के 13 और 14, 15 को अगर आप रोज़ा रखेंगे तो उसकी वैसे भी बेइंतहा बरकतें हैं। तो आप 14, 15 का रोज़ा रख रहे हैं, 13 का भी रख लिया करें आम दिनों में भी, और बिलख़ुसूस शब बारात के महीने में भी 13, 14, 15 का रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बेपनाह बरकतें नसीब होंगी। बाकी जागना, रोज़ा रखना और इबादत करना या कब्रिस्तान जाना, इनमें से कोई भी चीज़ ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। अगर कोई नहीं करता तो उसे हरगिज़ तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। लेकिन कोई शख्स इसे नाजायज़ हरगिज़ ना बोले, ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, कर सकते हैं। कब्रिस्तान जाना हर वक्त जायज़ है, जा सकते हैं और इबादत करना। अलबत्ता ख़वातीन को कब्रिस्तान बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है। ख़वातीन चाहे शब बारात हो या कुछ भी हो, शब बारात पे या आम दिनों में भी ख़वातीन को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दीगर जो इबादत हैं वो ख़वातीन घर में रहकर कर सकती हैं। तो शब बारात पर आप इबादत करें। इसके अलावा हलवा बनाया जाता है शब बारात पर बिलख़ुसूस, तो हलवा शब बारात पर कोई ख़ास नहीं है, लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्योंकि मीठी चीज़ को पसंद किया है, तो अगर आप हलवा अच्छी नीयत के साथ मीठी चीज़ को बनाते हैं, हलवा बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं और वो लोगों में तक़सीम करते हैं मोहब्बत के साथ, तो मुसलमान को खाना खिलाना ये सवाब का काम है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा डिश है मीठी चीज़। तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। कोई हलवा नहीं बनाता है, कोई हलवा नहीं खाता
तो उस पर भी हरगिज़ एतराज़ नहीं करें। ये एक नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें, इन पर लड़ाई झगड़े करना, इनमें आपस में इख्तलाफात कर लेना, इसमें जो है वो दिल में बुराइयाँ दाखिल कर लेना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये मुसलमानों के वो बड़े अकीदे नहीं है कि जिन पर आपका अकीदे और ईमान का मसला बन जाए। हलवा बनाना या ना बनाना, खाना या ना खाना, ये एक छोटी सी बात है, इसमें किसी को तनकीद का निशाना ना बनना चाहिए। हाँ, वो लोग जो ये कहेंगे मैंने हलवा बनाना तो है ही नाजायज़, हलवा बनाना तो है ही हराम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादती उन लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ बनाना या खाना हर दिन में जायज़ होता है। अगर कोई शब बारात पे बनाता है और खाता है तो उसे बनाने और खाने की इजाज़त है। बराए मेहरबानी इबादत को जो है वो अपने ज़ाती मामलात से दूर रखें और इबादत को खालिस अल्लाह की इबादत की नीयत से ही अदा करें। शब बारात को किसी रिवायत के तौर पर नहीं, बाद लोग त्यौहार कहते हैं, तो त्यौहार के तौर पर भी नहीं, ये इबादत की रात है, तो इबादत की तरह ही बसर करें। और मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपने मुसलमान भाइयों को, तमाम आलम इस्लाम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।